शास्त्री सर्वदर्शन संग्रह, ईश्वर, मोक्ष और आत्मा का वर्णन। चारुवाक के कथनानुसार अतएव कंटकादिजन्यम दुखमेव नरकः, भौतिक जो आपदा होता है उससे जो प्राप्त होता है कष्ट दुख, उसे ही नर्क कहते हैं। आपदा जैसे अभी कोरोना महामारी आ गया, बाढ़ आ गया, दुर्भिक्ष हो गया, महामारी हो गया, अकाल पड़ गया इत्यादि जो भौतिक आपदा है उसे ही कष्टकारी दुख को ही नरक कहते हैं। लोक सिद्धो राजा परमेश्वर, लोक में जो प्रसिद्ध हो, जिसका वर्णन किया जाए, जिसका सुकृत किया जाए, प्राप्त किया जाए, वही राजा परमेश्वर हैं, उसे ही परमेश्वर कहते हैं। नहीं कि जो पालन करता, संहार करता और जन्मदाता इत्यादि जो हैं ईश्वर, वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि जन्म लेना और मर जाना, विनाश हो जाना ये स्वाभाविक है। ये चारवाक का कथन है, पुनर्जन्म है ही नहीं इत्यादि। देह छेदो मोक्षः, देह का जो विनाश हो जाए, हमें जो शरीर प्राप्त हो गया, हमें जो शरीर प्राप्त हो गया उसका जो क्षय हो जाए, विनाश हो जाए, उसे ही मोक्ष कहते हैं। देहात्मवादे च स्थूलोहम कृशोहम, देह में जो बैठा है वही तो आत्मा, देह ही तो आत्मा है। देह नहीं तो आत्मा का क्या अस्तित्व होगा। भागवत में भी लिखा हुआ है, देहाभिमान छूट जाए मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। और देह रहने के बाद सभी कर्म हम कर सकते हैं, बिना देह के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मोटा होना, दुबला होना, सूख जाना यह स्वाभाविक गुण है। काला होना, सफेद होना, यह शरीर का स्वभाव है। कृष्णो हम इत्यादि समानाधिकरण उत्पत्ति मम शरीरम इति व्यवहारो राह शिर इत्यादि दोपचारिकः इत्यादि प्रकार से यह कहा जाता है कि आत्मा पर शरीर के गुणों का आरोप हुआ है। आत्मा पर शरीर का आरोप हुआ है। यदि शरीर नहीं रहे तो आत्मा का क्या अस्तित्व रहेगा। आत्मा वैजायते है, यह मेरा शरीर है, यह उसका शरीर है, यह ही कहना आत्मा का लिए गौरव की बात है। हमें शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, भेद हो रहा है इत्यादि प्रकार से जो आचरण होता है वही अनेक प्रकार से उसे उपचार किया जाता है। चारवाक का कथन है, ईश्वर मोक्ष आत्मा शरीर में ही व्याप्त रहते हैं। अनेक प्रकार से कथन अनुसार